हेलो एवरीवन। नाउ आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ बेंटेन की सीरीज़ की टॉप 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑमलेटिक्स के बारे में। एंड हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी अल्टरनेटिव ऑमलेटिक्स को नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर हीरो वॉच एंड पावर वॉच को इंक्लूड नहीं किया है। रीज़न देखो यार, ऑमनियस सीरीज में जो हमने ऑमलेटिक्स देखी थी वैसे ही सिमिलर ऑमलेटिक्स है नेगाट्रिक्स एंड पावर वॉच एंड साथ ही साथ में बैडमैन की भी वॉच। एंड रही बात हमारे यहाँ पर ग्वेन की एंड हीरो वॉच की, तो देखो यार यहाँ पर वो भी प्रोटोटाइप ऑमलेटिक्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑमलेटिक्स को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है। मैंने यूनिक ऑमलेटिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी के स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर आता है रिक्रिएटेड अल्टीमेट ट्रिक्स। देखो डेफिनेटली ये कोई अल्टीमेट ट्रिक्स या फिर ऑमलेटिक्स नहीं है, ये बस एक स्टेबलाइज़र है। ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हाँ इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि इसे थोड़ा बहुत स्पेशल बना देती है। एंड वो ये है कि ये किसी भी एलियन को उसके अल्टीमेट फॉर्म में ले जा सकती है। अल्बीडो जो है वो खुद से अल्टीमेट फॉर्म में नहीं जा सकता है। अल्बीडो के पास अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर नहीं है। अल्बीडो को भी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की ज़रूरत पड़ती है एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए। अल्बीडो खुद से एलियन में तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके अल्टीमेट फॉर्म में नहीं जा सकता है। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है यूनिट्रिक्स। देखो यार यूनिट्रिक्स जो है ये भी एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऑमलेटिक्स है। यूनिट्रिक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑमलेटिक्स भी है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि बाकी सारी ऑमलेटिक्स जो है वो वॉच जैसी होती है, लेकिन जो यूनिट्रिक्स है वो एक सिलेंडर शेप में होती है। प्लस जो यूनिट्रिक्स है उसे अगर कोई भी टच कर ले तो वो उसके डीएनए को अपने अंदर स्टोर कर लेती है एंड यूनिट्रिक्स जो है वो उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ग्वेन ने इसे टच किया था एंड इसके बाद यूनिट्रिक्स बन गई थी यूनिस। एंड यूनिस जो है उसके पास एक हमने अलग सी पावर देखी थी, वो किसी को भी टच कर उसकी पावर को कॉपी कर सकती है। नाउ देखो यार यूनिट्रिक्स जो है उसने बहुत सारे एनिमल्स की पावर को भी कॉपी किया था। अब देखो यार यूनिट्रिक्स जो है वो उतनी भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन ऑमलेटिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा ऊपर नहीं रखा है। लिस्ट में नंबर 8 पर आता है एंटीट्रिक्स। देखो एंटीट्रिक्स भी इतनी कुछ ज़्यादा बेहतरीन ऑमलेटिक्स नहीं है। एंटीट्रिक्स जो है इसे हमने रिबूट सीरीज में देखा था एंड एंटीट्रिक्स को क्रिएट किया था केविन ने। एंड डेफिनेटली तुम समझ ही गए होंगे कि आखिरकार मैं इसे इतनी भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन ऑमलेटिक्स क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसे केविन ने क्रिएट किया है एंड जो केविन है उसे इसका ब्लूप्रिंट दिया था विलगैक्स ने। एंड एंटीट्रिक्स में हमने देखा था कि हाइब्रिड एलियंस है, लेकिन अब तक भी हमने एंटीट्रिक्स में डीएनए स्कैनिंग मोड या फिर बहुत सारे ऐसे मोड हैं जो कि देखे ही नहीं हैं। एंड जो एंटीट्रिक्स है वो उतनी भी कुछ ज़्यादा स्पेशल ऑमलेटिक्स नहीं है, इसीलिए वो इस लिस्ट में ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ एंटीट्रिक्स में एलियन भी फॉर्म है एंड वो तभी अनलॉक होता है जब एंटीट्रिक्स में ऑमलेटिक्स की डाली जाए। देखो यार एलियन भी फॉर्म में यूज़र जो है वो हाफ सिस्टर सेपियन होता है, तो यार ऑब्वियसली जो यूज़र है वो एंटीट्रिक्स का यूज़ कर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इतनी भी कुछ ज़्यादा पावरफुल ऑमलेटिक्स नहीं है। लिस्ट में नंबर 7 पर आता है नेमेट्रिक्स। देखो यार ये भी इतनी कुछ ज़्यादा पावरफुल ऑमलेटिक्स नहीं है, क्योंकि नेमेट्रिक्स जो है उसे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई भी ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई भी इसे ह्यूमन यूज़ करता है तो पॉसिबली वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगा, जैसा कि हुआ था खाइबर के साथ। एंड देखो यार जो नेमेट्रिक्स है उसमें सिर्फ वो सिर्फ प्रेडिएटर्स के ये डीएनए हैं। एंड जिस तरीके से हमारे ऑमलेटिक्स में बहुत सारे एलियंस के डीएनए मौजूद है, उस तरीके से नेमेट्रिक्स में बहुत सारे प्रेडेटर्स के डीएनए मौजूद नहीं हैं। क्योंकि देखो नेमेट्रिक्स में जितने भी प्रेडेटर्स है एक्चुअली में उसे खाइबर्स ने ही नेमेट्रिक्स में डाला है। तो यार ऑब्वियसली खाइबर ने बहुत सारे थोड़ी ना यहाँ पर प्रेडेटर्स के डीएनए को ऑमलेटिक्स में डाला होगा। खाइबर ने थोड़े बहुत ही डाले होंगे, जो मेन एलियंस थे ना वेन के, उनके ही प्रेडेटर्स को यहाँ पर नेमेट्रिक्स में खाइबर ने डाला है। एंड नेमेट्रिक्स जो है उसमें एक बार हमने देखा था कि अल्बीडो ने एवोल्यूशनरी फीचर को भी ऑन कर दिया था, मतलब वो बन गई है अल्टीमेट नेमेट्रिक्स। या वो पावरफुल भी है अब। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है रिकैलिब्रेट एंड प्रोटोटाइप ऑमलेटिक्स। नाउ देखो यार ये दोनों ही ऑमलेटिक्स एक्चुअली में एक ही है। जो प्रोटोटाइप ऑमलेटिक्स है वो रिकैलिब्रेट होकर बन जाती है रिकैलिब्रेट ऑमलेटिक्स। एंड हमने इन दोनों को देखा था क्लासिक एंड एलियन फोर्स सीरीज़ में। एंड हमने इन दोनों को भी हमारी ग्वेन 10 एंड बेन 23 के भी पास देखा है। एक्चुअली में उन दोनों के पास भी
प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है। अब देखो यार, ये ऑमनिट्रिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इन दोनों में ही 10 लाख एलियंस के डीएनए हैं, प्लस अलग अलग मोड है। एंड रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स के तो क्या ही कहने। रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है। एंड ऑब्वियसली रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स जो है प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स से ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स ही रिकैलिब्रेट होती है एंड उसमें ही रिकैलिब्रेशन मोड मौजूद है, इसलिए दोनों ऑमनिट्रिक्स एक्चुअली में एक ही है। तो इन्हें मैंने एक सेमी पोजीशन पर रखा है। सो नंबर 5 ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स। देखो यार, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑमनिट्रिक्स है एंड इसे हमने देखा था रिबूट सीरीज़ में। देखो यार, अब तुम इसे कह सकते हो ओमनीनॉट ऑमनिट्रिक्स भी कह सकते हो क्योंकि इसमें हमने ओमनीनॉट फॉर्म्स को भी देखा है। जब ऑमनिट्रिक्स में ओमनिकिक्स की डाली जाती है तब वो अपडेट हो जाती है एंड बन जाती है ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स। देखो, ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स की हेल्प से तुम नॉर्मल एलियंस में तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकते हो, साथ ही साथ में जा सकते हो उनके ओमनिकिक्स फॉर्म में, प्लस उनके ओमनीनॉट फॉर्म में। ओमनिकिक्स फॉर्म में एलियंस के ऊपर आर्मर आ जाता है जो कि एलियंस को और भी ज़्यादा पावरफुल कर देता है। हालांकि जो टाइम है वो 10 मिनट से कम होकर 5 मिनट पर आ जाता है, मतलब बेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। एंड रही बात ओमनीनॉट फॉर्म की, तो ओमनीनॉट फॉर्म में एलियंस के ऊपर स्पेस सूट आ जाता है। एंड ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस ऑमनिट्रिक्स भी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी मौजूद है जो कि बेन को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। एंड अगर तुमने बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी देखी है तो उसमें तुमने ये तो देखा ही होगा कि ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स ने बेन को स्पेस सूट दे दिया था। सो यहाँ डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑमनिट्रिक्स है। सो यहाँ से कैसी लिस्ट स्टार्ट होने वाली है जो कि बहुत सारे लोगों को शायद से ऑफेंड कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप 4 में कौन होगा ये बात तो जानने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। सो लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं अल्टीमेट्रिक्स। मैं यहाँ पर हमारी ओरिजिनल अल्टीमेट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड न्यू विट के बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसे तो नंबर 1 पर होना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, डेफिनेटली अल्टीमेट्रिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अल्टीमेट्रिक्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है पावर के मामले में, लेकिन अल्टीमेट्रिक्स जो है वो उतनी भी कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। बात यह है कि जो अल्टीमेट्रिक्स है उसमें बहुत सारे ग्लिचेस है जो कि कई बार तो अपनी यूज़र की जान ही ले सकते हैं। मतलब बहुत बार अल्टीमेट्रिक्स के चलते बेन जो है वो ऑलमोस्ट मर भी सकता था। तुमने अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड देखा ही होगा। एंड इसी तरीके से अल्टीमेट्रिक्स में बहुत सारे ग्लिचेस है। एंड तुमने देखा ही होगा कि अल्टीमेट्रिक्स जो है वो जल्दी से डीएनए को भी स्कैन नहीं करती है। इसी तरीके से जब अल्टीमेट फॉर्म में जाया जाता है तब यूज़र जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए बेन बहुत कम ही अल्टीमेट एलियंस का यूज़ करता था। एंड डेफिनेटली अल्टीमेट्रिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है। सो नंबर 3 पर आती है ओमनियस ऑमनिट्रिक्स। देखो यार, ओमनियस ऑमनिट्रिक्स जो है वो बेन को अल्टीमेट्रिक्स के बाद मिली थी। एंड ओमनियस ऑमनिट्रिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑमनिट्रिक्स थी। ओमनियस ऑमनिट्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, उसमें अलग अलग फीचर थे एंड इनफैक्ट उसमें बहुत सारे नए नए एलियंस भी मौजूद थे। ओमनियस जो ऑमनिट्रिक्स थी वो एक्चुअली में प्राइमस से कनेक्ट नहीं थी। ओमनियस ऑमनिट्रिक्स जो है उसमें खुद में ही एलियंस के जो डीएनए हैं वह एक्चुअली में कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर थे। एंड इसमें बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे ऑमनिट्रिक्स इसमें नहीं हैं। डेफिनेटली ओमनियस ऑमनिट्रिक्स जो है वह आज़मत की अभी तक की सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑमनिट्रिक्स इसमें से एक है। एंड इसे तो लिस्ट में नंबर 3 पर होना ही चाहिए था। बहुत सारे लोग इसे लिस्ट में नंबर 1 पर सोच रहे होंगे, लेकिन यार ये नंबर 1 पर नहीं है। सो लिस्ट में नंबर 2 पर आता है बायोओमनिट्रिक्स। अब यार, बायोओमनिट्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑमनिट्रिक्स है एंड इसके पीछे का रीज़न है बायोओमनिट्रिक्स जो है वो 2 ऑमनिट्रिक्स को मिलाकर बनाई गई है। एंड ये अभी तक की सबसे ज़्यादा सेफ ऑमनिट्रिक्स है। मतलब ये अपने यूज़र को किसी भी कंडीशन में बचा लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बायोओमनिट्रिक्स जो है अपने यूज़र को बचा ही लेगी। एंड बायोओमनिट्रिक्स का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जो बायोओमनिट्रिक्स है वो 2 एलियंस के फ्यूजन को क्रिएट कर सकती है। मतलब बायोओमनिट्रिक्स जो है वो किसी भी एलियन के साथ एलियन एक्स को फ्यूज़ कर उस एलियन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। एंड तुमने तो देखा ही होगा कि आखिरकार एटॉमिक एक्स जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने बस अपने एक फिंगर से ही विलियर्ड्स को डिफीट कर दिया था। यार डेफिनेटली ये जो ऑमनिट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो लिस्ट में नंबर 1 पर आती है ना। अब कई सारे लोग कहेंगे कि आखिरकार इतनी सारी पावरफुल ऑमनिट्रिक्स लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है, तो आखिरकार लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है।
तो देखो यार, लिस्ट में नंबर 1 पर है फ्यूचर ऑमनिट्रिक्स या फ्यूचर अल्टीमेट्रिक्स। देखो, इसे फ्यूचर अल्टीमेट्रिक्स ही कह सकते हो, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली में रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स जैसा है, लेकिन ये एक अल्टीमेट्रिक्स है। एंड इसे तुमने देखा होगा हमारे फ्यूचर के अल्टीमेट बेन 10,000 के पास। एंड अल्टीमेट बेन 10,000 जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अल्टीमेट बेन 10,000 इसे ऑमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स के चलते इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। देखो, मैंने इसे नंबर 1 पर इसीलिए रखा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनोखे फीचर है, प्लस ये एक अल्टीमेट्रिक्स है। एंड बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर अल्टीमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाती तो वो अभी तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑमनिट्रिक्स बन जाती। सो या डेफिनेटली ये एक कंप्लीट अल्टीमेट्रिक्स है। तो या ये एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट्रिक्स प्लस ऑमनिट्रिक्स भी है। सो या आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, तुम अपनी लिस्ट कमेंट में बता सकते हो, लेकिन अगर मैं पावर के मामले में देखने जाऊंगा तो अभी के लिए शायद से हमारी जो प्राइम अल्टीमेट्रिक्स थी वही लिस्ट में नंबर 1 पर हो सकती है। तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ने सही कहा, हमारे बिना भी ये जगह बिल्कुल सुकून भरी होगी। हमने अभी यूनिवर्स क्रिएट किया है, चलो चलकर उसे देखते हैं। ये थोड़ा सा कम बोरिंग लगता है।